नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी की सियासत में हड़कंप मचा देने वाले प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में एक बड़ी खबर सामने आई है। शुरुआती जांच के मुताबिक उमेश पाल की हत्या जमीन विवाद की वजह से कर दी गई। जमीन पर कब्जे की लड़ाई में उमेश का मर्डर हुआ है। प्रयागराज के झलवा इलाके की एक जमीन को लेकर अतीक ने उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की थी। अतीक के भाई अशरफ ने भी एक प्लॉट पर मकान बनाने के बदले 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी मांगने पर उमेश पाल ने अतीक और अशरफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी और इसी वजह से अतीक नाराज हो गया और उसका मर्डर करवा दिया गया। उमेश पाल की तरफ से यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अतीक और उसका भाई अशरफ रंगदारी मांग रहे हैं, जमीन के पास जाने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। ये केस धूमनगंज और पूरा मुफ्ती थाने में दर्ज कराई गई थी। इसी केस से रिएक्शन में उमेश पाल का मर्डर किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। राजू पाल हत्याकांड के एकमात्र चश्मदीद थे उमेश पाल, जिनकी हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस ने बड़ा खुलासा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। किया है। जानकारी यह रही कि 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसे उमेश पाल ने देने से मना कर दिया, जिसके एवज में उमेश पाल की हत्या कर दी गई। अब हम आपको एफआईआर की वो कॉपी दिखाते हैं जिसमें अतीक के खिलाफ संगीन आरोप लगाए गए। ये प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर की कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं। उमेश पाल के करीबी कृष्ण कुमार पाल ने 24 अगस्त 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। अतीक अहमद को आरोपी नंबर 6 आप साफ तौर पर देख सकते हैं इसमें बनाया गया है। एफआईआर के मुताबिक अतीक के गैंग अतीक अहमद का नाम लेकर धमकी दे रहा है और ये कहा गया कि 1 करोड़ दो वरना अपनी जमीन को भूल जाओ। आरोपों के मुताबिक 1 करोड़ नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। तो 2022 में ये जो केस है दर्ज कराया गया था और उसमें अतीक को आरोपी नंबर 6 बनाया गया है। अब अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी भी आप देख लीजिए। उमेश पाल के करीबी सूरज पाल ने 15 मई 2022 को ये एफआईआर धूमनगंज थाने में दर्ज कराई। आरोपों के मुताबिक अतीक के भाई अशरफ के गैंग ने मकान का कंस्ट्रक्शन करने पर धमकी दी, जाति को लेकर गाली दी और कहा गया कि मकान बनवाना है तो 20 लाख रुपए दो वरना मार दिए जाओगे। तो ये एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जो 15 मई 2022 को उमेश पाल के करीबी ने दर्ज कराई थी। इसमें अतीक अहमद के भाई अशरफ का नाम आप साफ तौर पर देख सकते हैं और उसमें ये लिखा गया है, ये बताया गया है कि उन्हें घर बनवाना था जिनके एवज में 20 लाख रुपए उमेश पाल से मांगे जा रहे थे और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी तक उन्हें दी गई थी। उमेश पाल मर्डर केस में रोज नए नए खुलासों के बीच थोड़ी ही देर में एक बड़ा एक्शन भी होने वाला है। अतीक अहमद के गुर्गों के ठिकानों पर बुलडोजर कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। पिछले 4 दिन से लगातार बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतीक के एक-एक गुर्गे और मददगार के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है और आज फिर बुलडोजर का एक्शन होगा। 1 मार्च को अतीक के करीबी जफर का घर गिराया गया था। 2 मार्च को सफदर के घर पर बुलडोजर चला। 3 मार्च को अतीक के फाइनेंसर कहे जाने वाले मशूक उद्दीन के घर को गिरा दिया गया और आज 4 मार्च है, यानी कि आज भी बुलडोजर एक्शन चौथे दिन भी होने वाला है। उमेश पाल पर बम से हमला करने वाले गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ एक्शन हो सकता है। उमेश पाल पर गोलियां बरसाने वाले गुलाम मोहम्मद के घर पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। तो इन 6 तस्वीरों के जरिए समझिए किस प्रकार योगी सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। अब इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनकी तलाश की जा रही है। साथ ही जिन लोगों ने इस पूरे मामले में अतीक और उसके गुर्गों का सहयोग किया है उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन जारी है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि बड़ा एक्शन चल रहा है, बुलडोजर एक्शन। क्या आज भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है गुड्डू के घर में? साथ ही ये भी बताइएगा जो अब ये एक नया खुलासा हुआ है कि ये पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ था जिसमें उमेश पाल का मर्डर कर दिया गया।
देखिए, जो प्राधिकरण है यहाँ प्रयागराज विकास प्राधिकरण, उसके दफ्तर में बाहर बुलडोज़र लाइन से खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं आदेश का कि आखिर किस तरफ आज प्रयागराज में बुलडोज़र को रुख करना है। लेकिन जो वीसी हैं, उपाध्यक्ष हैं प्राधिकरण के, जो सेक्रेटरी हैं, उनकी मीटिंग चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि मीटिंग के बाद ही तय होगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आज हो सकता है एक्शन बुलडोज़र का ना हो, लेकिन अभी मीटिंग हो रही है, उसके बाद बिल्कुल साफ तस्वीर होगी कि आज बुलडोज़र आखिर किस तरफ जाएगा। और जहाँ तक एक नया मामला आया है कि 1 करोड़ रुपए की रंगदारी का मामला था, उसमें उमेश पाल ने एक एफआईआर कराई थी अगस्त 2022 में और इसमें अतीक अहमद का नाम था, अतीक के गुर्गो का नाम था। दरअसल यहाँ पर पीपल गांव है जहाँ पर एक ज़मीन है जिसको लेकर विवाद चल रहा था उमेश पाल और अतीक के गुर्गों के बीच में। उमेश पाल ने जो एफआईआर कराई है उसमें उसने लिखा है कि जब उस ज़मीन पर वो पत्थर लगाने गया तो अतीक के जो गुर्गे थे उन्होंने कहा कि पहले 1 करोड़ रुपया दो, तब इस ज़मीन पे तुमको कब्ज़ा मिलेगा, ये ज़मीन हमारी है और नहीं दोगे तो मार दिए जाओगे। तो इस तरह की बात इस एफआईआर में लिखी है। तो अब ऐसा लग रहा है पुलिस को कि ये जो ज़मीन का मामला था जिसको लेकर विवाद पिछले काफ़ी दिनों से, करीब 1 साल से विवाद चल रहा था उमेश पाल का अतीक के गुर्गों के साथ, वो वजह हो सकती है हत्या की। अब ये जो एफआईआर है इसमें साफ साफ लिखा है कि पहले 1 करोड़ रुपए दो वरना इस ज़मीन को भूल जाओ। यदि ज़मीन को बिना 1 करोड़ दिए लेने की कोशिश की तो मार दिए जाओगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये साफ साफ लिखा है इसमें जो एफआईआर है, इसमें अतीक अहमद का नाम भी साफ साफ लिखा है कि अतीक अहमद को भी आरोपी बनाया गया है कि वो जेल से रह के रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहा है। ये एफआईआर, इसमें पहला नाम खालिद जफ़र का है, फिर मोहम्मद मुस्लिम का है, फिर दिलीप कुशवाहा है, अबू साद है, अतीक अहमद है और ये सब अतीक के गुर्गे बताए जा रहे हैं। तो अब इस लाइन पे जांच चल रही है कि ये जो ज़मीन का मामला था जिसमें 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी और उमेश पाल ने पहले ही लिख के दे रखा था कि गुर्गों ने, अतीक के गुर्गों ने धमकाया है कि अगर 1 करोड़ रुपया नहीं दिया तो वो मार दिया जाएगा। तो क्या हत्या की यही वजह थी? तो पुलिस जांच कर रही है। अतीक के जितने गुर्गे हैं, जो गुर्गों का नाम इस एफआईआर में है, उनकी भी तलाश की जा रही है, उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। पूजा जी रुचि, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम अपडेट के लिए। तो ये नई जानकारी आपको बता दें कि ये पूरा मामला अब रंगदारी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार हमारी सहयोगी रुचि बनी हुई है, हम उनका आगे रुख करेंगे। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।